मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, अब रहा मैं सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। आमीन। खुदा ने बनी इसराइल को बता दिया था कि उनको किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद खुद ही उनका बादशाह होगा। लेकिन आने वाले दिनों में बनी इसराइल ने खुदावंद से सरकशी करते हुए सैमुएल नबी से मुतालबा किया कि वो उनके लिए किसी को बादशाह मुकर्रर करे। लेकिन सैमुएल नबी ने उनको खबरदार किया कि बादशाह मुकर्रर होने के बाद वो उसके गुलाम और नौकर बन जाएंगे, और साथ ही साथ खुदा को नाराज करने वाले भी। उसी वक्त खुदावंद ने अपनी नाराजगी को इस तरह जाहिर किया कि फसल काटने के दिनों में बादल जोर से गरजा और बारिश हुई। तब बनी इसराइल खौफजदा होकर सैमुएल नबी से शिफायती दुआ करने की दरख्वास्त लेकर आए। बनी इसराइल समझते थे कि हाकिम की तब्दीली उनके लिए मददगार होगी, लेकिन मर्द दुआ सैमुएल नबी जानता था कि दर हकीकत बनी इसराइल को दिल की तब्दीली की ज़रूरत थी। वो कैसे दुआ करने से बाज रह सकता था? वो जानता था कि बनी इसराइल की इस शरारत से वो गुनहगार हुए हैं। उन्होंने तो सिर्फ शफायती दुआ की दरख्वास्त की थी, लेकिन सैमुएल नबी इससे कहीं ज़्यादा का वादा उनसे करता है कि वो न सिर्फ उनके लिए दुआ करेगा, बल्कि उनको अच्छी और सीधी राह की तालीम भी देगा। मेरे अजीज़ों, आम तौर पर दुआ करवाने वाले टेढ़े और तुरश लोग होते हैं, और खादम का उनके लिए दुआ करना बहुत दुश्वार होता है। लेकिन खुदावंद ने हम मसीहों को ख़ास तौर पर इसीलिए दुनिया में रखा है ताकि हम दुनिया के लोगों के लिए सदा शिफायत करते रहें। आइए हम भी सैमुएल नबी की मानद दुआ में हौसला न हारें, बल्कि यीशु को तकते हुए और मसीही मोहब्बत के साथ उनके लिए दुआ करने से कभी बाज ना आए। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत